में कहा गया था कि रिक और उसके साथी बहुत मुश्किल से बच निकले और थोड़ी देर बाद वे अपने मुख्यालय के शरण स्थल पर पहुंचे। 6 महीने के बाद रिक ने आखिरकार इस अपोकैलिप्स के बीच अपनी पत्नी को देखा और बेटे से मिलने के अगले ही दिन मुख्यालय के आश्रय स्थल में अचानक फैला जॉम्बी दिखाई दिया। सिर्फ यह देखा कि यह जमीन पर गिरे एक छोटे हिरण को खा रहा था। यह देख सभी ने तुरंत अपने हाथों में हथियार ले लिए और उसे बेरहमी से मार डाला। जॉम्बी का अचानक आना इस बात की चेतावनी थी कि शहर के अंदर का खाना अब उनकी तरफ से पूरी तरह से खा लिया गया है और अगला कदम निश्चित रूप से और ज्यादा जॉम्बी पहाड़ों में खाने की तलाश के लिए आएंगे। जैसे ही सब लोग इसके लिए भयभीत थे, घास में से फिर से अजीब सी आवाज आई। असल में यह डिक का भाई डैरिल था जो शिकार करके लौट रहा था और वह गिरा हुआ छोटा हिरन भी उसी ने अपने हाथों से मारा था। रिक ने तुरंत देख लिया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। ऐसा लगता है अभी वापस आए डैरिल को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका भाई अभी अटलांटा की उस इमारत में बंद है। डैरिल ने सब कुछ सुनने के बाद सीधे रिक को मारने की सोची, लेकिन सौभाग्य से शॉन और रिक ने मिलकर उसे समय पर रोक लिया। इसके तुरंत बाद पास खड़े एक व्यक्ति ने भी जल्दी से कहा कि यह घटना रिक की गलती नहीं थी, बल्कि मुख्य कारण यह था कि उसने गलती से इकलौती चाबी नाले में गिरा दी। लेकिन सौभाग्य से जाते समय मुख्य दरवाजा पहले ही उसने लोहे की जंजीर से कसकर बंद कर दिया था, जिससे लगता है कि डिक अभी भी जिंदा होना चाहिए। डिक को बचाने के लिए रिक, डैरिल और अन्य 4 लोग फिर से अटलांटा पहुंचे। हालांकि जब वे उस इमारत में पहुंचे, वहां केवल एक आरी और एक कटे हुए हाथ ही बचे थे। कटे हुए हाथ को देखकर इस भयानक स्थिति से गुस्साए डैरिल ने अपनी धनुष बाण उठाकर काले को मारने का सोचा, लेकिन स्पष्ट रूप से रिक उसे मौका नहीं देगा। यह समझने के लिए कि डिक अब जिंदा है या नहीं, वे खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक और सीढ़ी की ओर बढ़े। गिरे हुए जॉम्बीज और चूल्हे के पास जले हुए इंसानी मांस की त्वचा को देखकर उसके भाई डिक के जिंदा होने की संभावना है, लेकिन अब बाहर सब जगह जॉम्बीज हैं। डिक को खोजने के लिए रिक को वह हथियार पाने होंगे जो उसने कभी जॉम्बी समूह में खो दिए थे। 4 लोगों के दोबारा विचार विमर्श के बाद डैरिल और ग्लेन एक टीम बनाकर हथियार लेने गए और रिक और छोटा काला व्यक्ति दूसरे चौराहे पर समय पर कवर देने के लिए जिम्मेदार थे। और तभी रास्ते में डैरिल ने गली में अचानक